मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बोधन चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, 29 काउंसलरों ने दस्तखत किए, मकतूब जिला कलेक्टर के हवाले किया, इजलास तलब करने का मुतालबा। अलीसागर रोड पर सड़क हादसा, टिप्पर लारी उलट गई, एक कमसिन लड़का हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी, नामवार ज़ेरे तामीर, सड़क हादसे का सबब। निजाम कॉलोनी का स्कूल एक नापुख्ता खस्ताहाल इमारत में, तलबा मसाइल का शिकार, स्कूल की अराजी को किसी कायद ने फरोख्त कर लिया, PDSU ने तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया। मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बेसब्री से मुंतज़िर, 27 स्कीमात से नहीं बहलाया जा सकता, 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी लाज़मी। मोहम्मद अमर फारूक ने जिला कलेक्टर को मकतूब हवाले किया। अब खबरें तफसील से। बोधन के काउंसलर ने चेयरमैन इलिया के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। इनसे हमारे एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने गुफ्तगू की और इस अदम एतमाद तहरीक की वजूहत दरियाफ्त की। बोधन के 29 काउंसलरों के दस्तखतों के साथ एक मकतूब चेयरमैन बल्दिया बोधन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए जिला कलेक्टर को पेश किया गया, जिसमें TRS, मजलिस, कांग्रेस और BJP के काउंसलर शामिल है। इस मौके पर रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने आबिद अली सेठ, फ्लोर लीडर कांग्रेस हबीब खान, अब्दुल खदीर, वाइस चेयरमैन बल्दिया और हाल ही में TRS से इस्तीफा देकर मजलिस में शामिल होने वाले TRS फ्लोर लीडर मोहम्मद एजाज और वार्ड नंबर 7 के TRS काउंसलर मीर नज़ीर अली के अलावा खातून काउंसलर से गुफ्तगू की। 30 या 30 काउंसलरों के सिग्नेचर्स हैं। हम बात करेंगे हाफिज साहब से कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाने की नौबत आई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है साहब कि हमारे जो बोधन के चेयरमैन साहब है, 4 साल का अरसा गुजर रहा है, म्यूनसिपाल्टी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है साहब 4 साल के अंदर। आज 4 साल के बाद अदम एतमाद लाने की नौबत क्यों आई, वो चेयरमैन साहब ही जिम्मेदार है उसकी, क्योंकि जो भी काम हम काउंसलर्स, हम तो ये चाहते थे कि बोधन म्यूनसिपाल्टी के अंदर हम चुने गए हैं काउंसलर, तो हम अपने अपने वार्ड की नुमाइंदगी करते हुए वो वार्ड में कुछ डेवलप करेंगे, बल्कि ख़ास तौर पे हमारे कांग्रेस के वार्डों में तो बिल्कुल ही उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया हमारे। वो वजूहत क्या है? वजूहत क्या है साहब? डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट रुका हुआ है। हालांकि करीब जो है ना बोधन बल्दिया में 15 से 20 करोड़ रुपये जो है ना जमा है, उसके जो है ना काम वर्क जो है ना नहीं हो रहा है, और जो है ना करीब 13 करोड़ 55 लाख में से करीब 6 करोड़ चिल्लर का जो है ना टेंडर हो चुका है। वो ऑलरेडी कंट्रैक्टर साहब को जो है ना वर्क आर्डर भी दे दिया गया है। वर्क आर्डर देने के बावजूद भी जो है ना काम शुरू नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है ना इसमें काहली और अनफिट चेयरमैन जो है ना कहलाने की वजह से हम लोग जो है ना तमाम पार्टियाँ जो है ना डिसाइड करेंगे इनके ऊपर जो है ना नो कॉन्फिडेंस ले आया जाए। क्या जब चेयरमैन का इंतखाब होगा, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होता है, चेयरमैन का इंतखाब होता है, तो इसी तरह कुल जमाती असास पर चेयरमैन मुंतखब करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह। और आपके जो है इससे पहले मैंने न्यूज़ देखा था, मैं रोशनी टीवी पे, आपकी न्यूज़ 100% मुसद्दिक़ा है। नाज़रीन, एक बात यहाँ याद रखने की है कि रोशन टीवी ने आज से 1.5 माह कबल ये इतला दी थी आप लोगों के लिए कि जो है सो बोधन बल्दिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, अदम एतमाद तहरीक पेश की जा सकती है। आज हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। 29 काउंसलरों ने जो अपनी दरख्वास्त पर दस्तखत किए और कलेक्टर को पेश किए कि हमको इस चेयरमैन पर एतमाद नहीं रहा। आज गुज़िश्ता रमज़ान में जो रमज़ान हुआ, एक मस्जिद को भी हमारे चेयरमैन साहब विज़िट नहीं किए। मैं सलाम करता हूँ हम निज़ामाबाद के मेयर को और आरमूर की मेयर चेयरमैन को, जो कि एक ख़वातीन होने के बावजूद भी कब्रस्तान और मस्जिदें जाके विज़िट करे। ये हमारे चेयरमैन साहब कोई एक मस्जिद, 62 मस्जिद है बोधन में, 62 मस्जिद में एक मस्जिद को विज़िट नहीं किए। हम बोले कि मुहर्रम की ज़रूरत है, ना रमज़ान में कोई मुहर्रम डाला गया, ना तो कोई मस्जिद को विज़िट किए, ना तो कुछ।
ऐसे चेयरमैन को रख के फ़ायदा क्या है, जबकि चेयरमैन मतलब सेकुलर रहना चाहिए, हर जमात को लेके चलना उसका काम है। एक बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, गुज़िश्ता रमज़ान में कोई एक मस्जिद को विज़िट नहीं। आप लास्ट टाइम का मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, न्यूज़ में भी आया था कि मैं एक मस्जिद को विज़िट करो चेयरमैन साहब, अभी 16 रमज़ान हो चुके हैं, अभी और कब जाएंगे बोल के, मेरी मर्ज़ी, मैं जब चाहे जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। ये चेयरमैन साहब के अल्फाज आप मीटिंग में भी सुने, में फेसबुक पर भी है। उसके बावजूद जो 14 रमज़ान गुजर गए, उसके बावजूद भी एक रमज़ान में कोई चेयरमैन साहब को मस्जिद को विज़िट नहीं करे। क्यों? मुसलमान का हक़ नहीं है म्यूनसिपालिटी पे, मुसलमान का टैक्स नहीं ले रहे। बोधन चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मकतूब जिला कलेक्टर के हवाले। 29 काउंसलर्स ने इस मकतूब पर दस्तखत किए। एक ड्रामाई सूरत हाल, काउंसलर्स ने चेयरमैन पर संगीन इल्जामात आयद किए। बोधन की सियासत में आज जबरदस्त भौचाल की कैफियत पैदा हो गई। आज बोधन के टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले 29 काउंसलरों ने अपना दस्तखती मकतूब जिला कलेक्टर राममोहन राव के हवाले किया, जिसमें बोधन चेयरमैन बल्दिया एलैया पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और इस मकतूब को अदम इत्तेमाद मकतूब करार देते हुए जल्द अज जल्द बल्दी इजलास तलब करवाने और असर-ए-नौ एतमाद का वोट हासिल करने चेयरमैन बल्दिया को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद ये पहला मौका है कि 35 रुकनी बल्दिया के 29 अराकीन के तहरीक अदम इत्मीनान पर दस्तखत सुबुत किए गए। इस तरह अज़रोए क़ानून इस बल्दिया में चेयरमैन बल्दिया का मौक़ूफ़ मुतज़लज़िल हो चुका है। इस तहरीक पर दस्तखत करने वाले काउंसलरों में मजलिस के 8, टीआरएस के 8, कांग्रेस के 10 और बीजेपी के 3 काउंसलरों ने दस्तखत किए हैं। 35 रुकनी बोधन बल्दिया में फ़िलहाल 34 की अराकीन है, क्योंकि एक रुकने बल्दिया ने सरकारी नौकरी मिलने की वजह से अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह फ़िलहाल 34 की अराकीन बल्दिया है और इनमें 29 ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करते हुए चेयरमैन की बर्खास्तगी का मुतालबा किया। मुखालिफ चेयरमैन काउंसलरों का कहना है कि बोधन चेयरमैन बल्दिया की 4 साल कारकर्दगी इंतहाई गैर मियारी और बदउनवान है। इन काउंसलरों ने चेयरमैन बल्दिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और बताया कि कई तरक्याती काम महज चेयरमैन बल्दिया की वजह से ही इल्तिवा का शिकार है। काउंसलरों ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता 4 सालों में बोधन हर एतबार से तरक्की से महरूम हो चुका है और कई पीछे जा चुका है। सड़कें, नालियाँ इंतहाई तबाहल हैं और बोधन गंदगी व ताफुन का मरकज़ बन चुका है। ज़िला कलेक्टर ने अज़रोए क़ानून मुमकिन कार्रवाई का तयख़ुन दिया। 13 करोड़ स्पेशल ग्रांट, उसके अंदर आज तक आके भी 4 महीने के ऊपर हो गया, ऊपर 6 महीने हो गया, टेंडर हो गया, सब हो गया, लेकिन आज तक कोई वर्क नहीं हुआ। और उसके ऊपर भी जो 1% से टेंडर डालते, टेंडर हो उसको आने के बाद से जो कॉन्ट्रैक्टर का जो अग्रीमेंट होता 1.5% जो है EMD बनना पड़ता, वो बगैर EMD बने के अग्रीमेंट करे। तो ऐसे परसों काउंसिल मीटिंग में भी इसीलिए हम वॉकआउट इसीलिए करें कि ऐसा बगैर उसको जो सो कैसा अग्रीमेंट करते, जबकि वो कॉन्ट्रैक्टर हैदराबाद का है। CC रोड डेवलपमेंट वर्क 1.5, तो उसमें भी यही है। ऐसे पूरे घपले हैं पूरे इसके। हम फाइल्स मंगा बोलते हो, आज तक 4 साल के अंदर हमको काउंसलर्स मिनट्स मांगे, मिनट्स दो बोल के, मिनट्स तक आज तक नहीं दिए। जो బోధన్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో 4వ వార్డు నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను. ఈరోజు బోధన్ మున్సిపల్ చైర్మన్ గారిపై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని కౌన్సిల్లో ఉన్న ఆల్ పార్టీస్ యొక్క ఫ్లోర్ లీడర్స్ మరియు అందరి కౌన్సిలర్ల ఆమోదంతో దాదాపు 29 మంది పైచిలకు సంతకాలతో కూడిన అవిశ్వాస తీర్మాన కాపీని ఈరోజు నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారికి అందజేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య కారణం ఏంటంటే గత 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మా కౌన్సిల్ ఏర్పాటు నుంచి కూడా ఏదైతే మినిమం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో కౌన్సిల్లో అవి మా చైర్మన్ గారు ఫాలోఅప్ చేయలేకపోతున్నారు. మచ్చుకు ఉదాహరణకు తీర్మానం అంటే కౌన్సిల్ యొక్క అజెండా కాపీని అట్లీస్ట్ కౌన్సిలర్లకి, గౌరవమైన కౌన్సిలర్లకి 3 నుంచి 4 రోజుల ముందు క్లియర్గా అందించాల్సిన పరిస్థితి. కానీ రేపు మీటింగ్ ఉంటే ఈరోజు ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంది. దాదాపు ఈ 4 సంవత్సరాల కాలంలో 12 మీటింగ్లు कोरम लेकर पोस्ट। अलीसागर रोड पर सड़क हादसा, टिप्पर लॉरी उलट गई, एक कमसिन लड़का हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर के पैर टूटने की इत्तला। नाहमवार ज़ेरे तामीर सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल साबित हो रहा है।
एक हौलनाक सड़क हादसे में एक कमसिन लड़के की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक टिप्पर लॉरी अलीसागर से निजामाबाद की सिमत आ रही थी कि रास्ते में रास्ता नाहमवार होने की वजह से टिप्पर ड्राइवर के काबू में नहीं रही और बेकाबू होकर उलट गई। सड़क की तामीर के लिए यहाँ काम जारी है और यहाँ बीटी रोड की तामीर के लिए कंकर बिछाया गया, लेकिन इस पर रूरल नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल साबित हो रहा है और गाड़ियाँ बेकाबू हो रही है। और ऐसा ही मामला इस टिप्पर के साथ भी पेश आया और ये उलट गई और इस टिप्पर लॉरी के नीचे दबकर अयान नामी 8 साल लड़का बरसरे मौका ही हलाक हो गया, जबकि उस टिप्पर का ड्राइवर जो कि लड़के का रिश्तेदार बताया गया है। इसके अलावा एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर के पैरों के टूटने की इत्तला मिली है। यहाँ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तवील पर कंकर बिछाकर उसको हमवार न करना कॉन्ट्रैक्टर की फाश गलती है। ज़रूरत है कि फौरी इस सड़क के कंकरों को रूलर के जरिए हमवार किया जाए, वरना मजीद जानी खतरात लाहक रहेंगे। जी भैया मैं नक्को बन के नहीं सुने जी भैया, भैया बच्चे को बोला तो नहीं सुने भैया, बहुत बोला जी नक्को जा नहीं सुने। निजाम कॉलोनी का उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल हर तरह की सहूलत से महरूम और इस स्कूल की मख्तस अराजी को भी बाज़ कायदीन ने फरोख्त कर दिया। PDSU कायदीन ने तलबा से इंसाफ और तहकीकात का मुतालबा किया। निजाम कॉलोनी में वाक़ सरकारी स्कूल एक नापुख्ता टीन शेड की इमारत में गुज़िश्ता कई सालों से चलाया जा रहा है। इस सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के लिए अराजी मख्तस की गई थी और 10 लाख रुपये इमारत की तामीर के लिए फंड भी जारी किया गया था, मगर बाज़ कायदीन ने इस स्कूल अराजी पर कब्जा करके फरोख्त कर दिया। इस बात का इल्ज़ाम PDSU कायदीन ने आयद किया। PDSU की क़यादत में इस स्कूल के कमसिन तलबा और औलिया तलबा ने आज ज़िला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का मुतालबा किया। PDSU कायद ने बताया कि इस स्कूल के कमसिन तलबा इस स्कूल की नापुख्ता इमारत में हर तरह की सहूलतों से महरूम है और औलिया तलबा इस ताल्लुक से बरसों से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी नुमाइंदगी को बरफदान की नज़र कर दिया गया। हत्ता के स्कूल के लिए मख्तस अराजी को भी बाज़ कायदीन ने फरोख्त कर डाला। इसी तरह ये कमसिन तलबा आज भी पुख्ता स्कूल की छत से महरूम है। PDSU कायदीन ने फौरी कार्रवाई का जिला कलेक्टर से मुतालबा किया। 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए, उनको एक दाता भी उनको जगह दिए, स्कूल के लिए जगह दिए। अभी तक दी 10 लाख रुपए है तो भी गवर्नमेंट DO होंगे कलेक्टर होंगे इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे। पैसे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को खाता नहीं आ रहा। आज का दिन आज हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, वहाँ है तो जगह को थोड़े दिनों राज्य के पॉलिटिकल लीडर्स क्या करें, कब्जा कर लेके उनको स्कूल बनने के आर्डर आ रहे। हम एक ही डिमांड कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर को, हम एक बार बोल रहे हैं आज का दिन वहाँ स्कूल आर्डर करे, कौन से भी आर्डर आए तो उनको हम कैसा करना वैसा करते हैं, कहाँ तक बोलते वहाँ जाते हैं। स्कूल गरीब बच्चे एजुकेशन आना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। अहमदापुर कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल के इंटरमीडिएट तक तरक्की। MLA शकील आमिर ने इंटरमीडिएट तालीम का आगाज किया। दाखिलों में तालिबात की शदीद दिलचस्पी, मजीद नशिस्तों में इजाफा करने प्रिंसिपल की ख्वाहिश, MLA ने मुस्बित तयखुन दिया। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने चेयरमैन बल्दिया एलैया के हमरा मौज़े अहमदापुर में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। इस स्कूल को हाई स्कूल से तरक्की देते हुए इंटरमीडिएट तक कर दिया गया। रुकन असम्बली ने आज इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज़ किया। इस कॉलेज में जुमला 80 सीट्स है जो कि तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी है। इस कॉलेज में दाखिला लेने में तालिबात गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने रुकन असम्बली से ख्वाहिश की कि वो इस स्कूल में मजीद 20 नशिस्तों का आगाज़ किया जाए ताकि दीगर ख्वाहिशमंद तालिबात को भी यहाँ दाखिला दिया जा सके, जिस पर MLA शकील आमिर ने तयखुन दिया कि वो आला हुकाम से नुमाइंदगी करते हुए नशिस्तों में इजाफा करवाएंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రం కాబట్టి తప్పకుండా అన్ని విధాలుగా మీ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం మీకు నాణ్యతమైన విద్య అందించే విధంగా మేము అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం। రాబోయే రోజులలో మళ్ళా మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా 80 స్టూడెంట్స్ ఏదైతే స్ట్రెంగ్త్ మనకు కేటాయించిండ్రో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచాలని నేను తప్పకుండా ఈ KGBV అధికారులతో మాట్లాడి మళ్ళా కన్సర్న్ అథారిటీస్ తో మాట్లాడి మళ్ళా 80 సీట్లను కనీసం ఒక 100 సీట్లు చేస్తే బాగుంటుందని 20 సీట్లు ఈ సంవత్సరం పెంచి మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఇంకా కొద్దిగా మనం అవకాశం ఉంటే పెంచుకునే విధంగా ముందుకు పోదాం।
మళ్ళీ ఇక్కడ గెస్ట్ టీచర్స్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్. పూర్తి ఫ్యాకల్టీ మనకు పర్మనెంట్ టీచర్స్ వచ్చేదాకా మా హెడ్ మిస్టర్స్ గారు అంటా ఉన్నారు. मोहम्मद एजाज खान फ्लोर लीडर टीआरएस ने टीआरएस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी. उन्होंने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली. उन्होंने कहा कि इनके साथ गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया गया था. इनके हमरा शबाना आसिफ अली ने भी मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली. मोहम्मद एजाज खान बल्दी फ्लोर लीडर टीआरएस ने टीआरएस से इस्तीफा देकर मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली. उन्होंने 27 जून को ही अपनी टीआरएस से अलहदगी का ऐलान किया था, लेकिन 2 जुलाई की रात उन्होंने आरएनबी गेस्ट हाउस निजामाबाद में मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली. आला कमान की हिदायत पर निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन में मजलिस के फ्लोर लीडर मोहम्मद एजाज ने इनको मजलिस में शामिल करवा लिया. इस मौके पर रुकन जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुसेब भी मौजूद थे. इसके अलावा बोधन के वाइस चेयरमैन हबीब खान खदीर, काउंसलर्स मुश्ताक अहमद, राशिद, शेख अतहर, लायक अली, नुमाइंदा काउंसलर अताउल्ला खान, नुमाइंदा काउंसलर्स के अलावा मजलिसी कायदीन शेख सालम, शेख अयूब, मोहम्मद उमर और दीगर मौजूद थे. मोहम्मद एजाज खान के हमरा एक और टीआरएस काउंसलर शबाना आसिफ अली ने भी टीआरएस से अलहदगी इख्तियार करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली. एजाज खान ने बताया कि इनके साथ बरसरे इख्तिदार पार्टी में रहने के बावजूद भी गैर हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया गया. टीआरएस पार्टी छोड़कर आज मजलिस में मैं ज्वाइन हुआ हूँ. इसकी वजह यह है कि मैं रूलिंग में रहने के बावजूद भी मैं काफ़ी मायूस रहा 4 सालों से. इसकी वजह यह है कि मैं कई चीज़ों की नुमाइंदगी लेकर गया था हमारे एमएलए साहब के पास, लेकिन वो लोग उन्होंने मेरे को कोई तवज्जो नहीं दिए. एक मेरे वार्ड से मुतासिर एक 60 से 65 घर थे जिसको डिसमेंटलिंग कर दिया गया 2016 में. वो लोग एनएसएफ के लैंड पे थे, एनएसएफ की, एनडीएसएल नहीं, एनएसएफ के लैंड पे थे. 20 साल से काबिज थे. उन लोग जो है कई दिन से हम कास्ट ऑफ लैंड बनते बोल के बोले, उनको अलाटमेंट करो बोले, लेकिन उन्होंने अलाटमेंट नहीं किए. कई दूसरे लोगों को अलाटमेंट कर दिए वो लोग, लेकिन हमारे महल्ले के लोगों को अलाटमेंट नहीं किया गया. मैं काफ़ी नाराज़ था. उसके बाद 2016 में उनको डिसमेंटलिंग कर दिया. इमरान शहजाद की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी. उन्होंने चादर गुल पेश की और तेलंगाना की हमाजहत तरक्की के लिए दुआ की और सीएम, एमपी और एमएलए निजामाबाद की सेहत और दराजी उम्र के लिए भी दुआ की. इमरान शहजाद सदर सिटी टीआरएस अक़लियती सेल निजामाबाद ने अजमेर दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी. उन्होंने बसद अक़ीदत चादर पेश की और यहाँ दुआओं का एहतमाम किया. इनके हमरा मोहम्मद रफ़ी कायद टीआरएस के अलावा इनके रुफ़ा मौजूद थे. इमरान शहजाद ने बताया कि उन्होंने यहाँ तेलंगाना रियासत की तरफ रियासती वज़ीर आला केसीआर, एमपी कविता, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की दराजी उम्र के लिए दुआ की. साथ ही मुल्क में अमन व आमान की फ़िज़ा की बरकरारी के लिए भी दुआ की. आज अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास हम लोगों ने यहाँ पे हाज़िरी दी और साथ ही साथ हमारे अब्दुल अजीज़ क़ायद अली जनाब केसीआर साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना और तेलंगाना सूबे के लिए मोहतरमा कविता साहिबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निज़ामाबाद और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता अर्बन एमएलए निज़ामाबाद के लिए हमने दुआएं की. हम यहाँ पर खुसूस केसीआर साहब और तेलंगाना हुकूमत के लिए दुआएं मांगी है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत से स्कीमात और बहुत सी चीज़ें दी है. एक मुसलमान दोस्त लोग हैं ये, हमने उनकी सेहत और उनकी तरक्की के लिए दुआ की है. मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए. वज़ीर आला अपने वादे को पूरा करे. सतही स्कीमात से मुसलमानों को बहलाया नहीं जा सकता. मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मोहम्मद अमर फारूक का मुतालबा. मोहम्मद अमर फारूक सदर सिटी सेवादल ने जिला कलेक्टर को एक मकतूब हवाले करते हुए मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया. उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की तवज्जो से ये मकतूब वज़ीर आला को भेजा जा रहा है और इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने इंतखाबी वादे की तकमील करें और मुसलमानों को अपने वादे के मुताबिक 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए. मोहम्मद अमर फारूक ने कहा कि हुकूमत महज सतही स्कीमात के ज़रिए मुसलमानों को खुश करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलमान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आज सिटी सेवादल, कांग्रेस सिटी सेवादल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया 12% रिजर्वेशन पे. इससे पहले केसीआर साहब ने कहा था कि 100 डेज में
12% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई जिनको भी 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा कहा था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं होने पर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमने मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को दिया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। बोधन चेयरमैन बल्दिया के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, 29 काउंसलरों ने दस्तखत किए, मकतूब जिला कलेक्टर के हवाले किया, इजलास तलब करने का मुतालबा। अलीसागर रोड पर सड़क हादसा, टिप्पर लारी उलट गई, एक कमसिन लड़का हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी, नामवार ज़ेरे तामीर, सड़क हादसे का सबब। निजाम कॉलोनी का स्कूल एक नापुख्ता खस्ताहाल इमारत में, तलबा मसाइल का शिकार, स्कूल की अराजी को किसी कायद ने फरोख्त कर लिया, PDSU ने तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया। मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बेसब्री से मुंतज़िर, 27 स्कीमात से नहीं बहलाया जा सकता, 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी लाज़मी। मोहम्मद अमर फारूक ने जिला कलेक्टर को मकतूब हवाले किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।